टाइगर किंग स्टार्ट कर रहे भाई जल्दी। ये एक प्रिंस की कहानी है। किसकी? एक शहजादे की कहानी है। द स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधापुरम। ये उनका नाम है। किसकी कहानी? राजा साहब की कहानी है जिनका नाम क्या है? महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधापुरम है ये। व्हेन ही वाज ओनली 10 days old, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तो वहां का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो वहां का जो सबसे बड़ा भविष्य करने वाला था, भविष्यवाणी करने वाला था, उसने कहा था कि राजा को इस बच्चे की मौत किसी शेर की वजह से होगी। अरे बच्चा ठीक से पैदा नहीं हुआ, तुम उसके मरने की बातें करने लगे। ना वो प्रोफेसी करता, ना वो प्रेडिक्शन करता, और ना ये कहानी बनती, ना ये चैप्टर बनता, ना आपको पढ़ना पड़ता, ना हमको पढ़ाना पड़ता। चलो आ जाओ। बट द बेबी पिक्चर प्रिंस सेड लेट द टाइगर्स बी बॉर्न। लेकिन जो छोटा सा बच्चा था 10 दिन का, उसने मतलब कहा तो नहीं होगा, उसकी जबान तो नहीं होती है 10 दिन के बच्चे की, उसने मन में मतलब ये कहा कि मैं पूरे शेरों को मार दूंगा, कोई मुझे नहीं मार सकता है। आ जाओ। एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़ा हुआ, ही लिव्ड लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड। वो किसकी तरह बड़ा? जो कि शाही बच्चे होते थे उन बच्चों की तरह उसका नरिशमेंट हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग हुई। ठीक है। He was brought up like any other royal child, drinking milk from a white cow, being cared for by an English nanny and watching English movies। अभी उस जमाने की कहानी है जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में थे, उस जमाने की कहानी है, यानी 1800 के आसपास या 1700 के लेट टाइम की कहानी होगी। ये तब की कहानी है जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे रहते थे, राज करते थे, तो कुछ राजा महाराज उस जमाने में भी बाकी थे। तो क्या हुआ वहां, जो उस बच्चे की जो प्रिंस था ना, उसकी परवरिश कैसे हुई? एक शाही बच्चे जैसे होते, शाही घरानों के शहजादों की तरह पला बड़ा। उसने दूध गाय का पिया, और जो उसको पालती थी, जो उसकी नैनी होती थी ना, वो कौन थी? वो एक इंग्लिश थी, कोई एक इंग्लिश लेडी थी, ब्रिटिश थी, मतलब गोरी थी। गोरी वो वाली गोरी नहीं, वो ब्रिटिशर्स वाली गोरी, इंग्लैंड वाली। एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज देखता था, बड़े हाई क्लास लोग उस जमाने में। भारत को आपको क्या लगता है, अंग्रेजों ने जुल्म ढाया? नहीं, ये गलत है। अत्याचार सिर्फ अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नहीं किए थे। हमेशा से ना अत्याचार करने वाला एक पावरफुल आदमी होता है। अब चाहे वो कोई अंग्रेज हो, कोई भारतीय हो, कोई श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, फर्क नहीं पड़ता। जिसके हाथ में पावर आती है ना, वो जुल्म ढाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जब आप पावरफुल होते हो, आप उसका मिसयूज जरूर करते हो। तो ये जो राजा और महाराजा आप सुन रहे हो ना, कि देख रहे हो कि उसकी परवरिश कैसे हुई, देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐश काट रहे हैं, है ना, और जो मर्जी आए, भाई मेरे को कोई नहीं मार सकता, सबको मार डालूंगा। तो राजा क्या कर रहा है? अपनी पावर दिखा रहे ना, वो कैसे उसकी पावर हुआ करती थी और कैसे उसका वो मिसयूज कर रहा है। ठीक है। तो ये कहानी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भारतीय थे वो सारे अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। नहीं, राजा महाराजा बड़े खुश थे भाई उस टाइम पे भी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, सब लोग मजे उड़ाते थे। आ जाओ जी, आ जाते काम की बात पे। When he turned 20, जब वो 20 साल का हुआ, फिर क्या हुआ? He became the king and found out about the prediction that a tiger would kill him। उसे फिर याद आया, पता चला, उस जमाने में उसने कहा थोड़ी था, 10 दिन के बच्चे को पता थोड़ी था, वो तो राइटर ने बताया कि उसने ऐसा बोला होगा, अगर उसे पता चलता तो बोलता। ठीक है। उस बच्चे ने थोड़ी बोला था कि सब टाइगर वार हो जा, मार दूंगा मैं तुम सबको अभी 10 दिन का उठ के। नहीं। जब वो 20 साल का हुआ तो उसे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे तो मेरे नाम की प्रोफेसी कि मुझे एक शेर मारेगा। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स एंड स्टॉप्ड अदर्स फ्रॉम डूइंग इट इन हिज स्टेट। उसने क्या करा कि अपने आप को बचाने के लिए जो भी अदर टाइगर्स थे, जो भी टाइगर्स थे उसके स्टेट में, उनको मारना शुरू कर दिया। उसके राज्य में जो भी टाइगर्स थे उनको ठाए और शेर मर जाता था। और क्या होता था? और उसने कहा कोई अगर दिख गया ना, किसी ने शेर का शिकार किया ना, मैं उसका सर कलम करवा दूंगा, उसको गोली मरवा दूंगा। अब कोई ना टाइगर मारे, अकेला टाइगर किंग ही टाइगर को मारे। एस्ट्रोलॉजर्स ने और क्या कहा कि वांट हिम टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर इवन इफ ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99। और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक बात और कही। क्या कही कि भाई देखो, टाइगर तो मार रहे हो तुम, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा ना, उससे बच के रहना सबसे ज्यादा। वैसे तो तुम्हें कोई शेर ही मारेगा, और शेर भी कौन से नंबर वाला? जो 100वां शेर तुम मारोगे, उससे सावधान रहना। आज जॉब क्या होता है, अब कहानी चलती रहती है, उसका वो बड़ा होता जाता है, जितने भी टाइगर आते हैं सबको जंगल में ढूंढ के मारता, ठाए। अब एक बार क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड हिज स्टेट। एक ना अमरीकी कह रहा हूं ब्रिटिशर जो अंग्रेज होता है, एक अंग्रेज ऑफिसर आता है उस जमाने का उसके राज्य में, और उससे कहता है वांटेड टू हंट टाइगर्स बट द किंग रिफ्यूज। वो कहता है हम तुम्हारे स्टेट में टाइगर का शिकार करेगा। और इस बात पे राजा क्या कहता है?
अब भाई साहब ये मत कर लेना, मेरी जान मांग लो, लेकिन शेर मत मारना, ये मत करना। अब उसके बदले में वो उसको गिफ्ट भी देता है, बहुत सारे पैसे भी देता है, उसकी बीवी को भी बहुत सारे गिफ्ट देता है कि भाई ये खुश हो जाए, क्योंकि वो डरता था। क्यों डरता था भाई राजा? क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिशर्स के हाथ में कमान थी ना भाई, वो उसको राजा की जो उसकी जो सिंहासन था, जो उसकी गद्दी थी, उस पे से वो उसको हटा सकते थे। To make sure the officer wouldn't cause trouble, the king sent 50 diamond rings worth rupees 3 lakh to the officer's wife as a gift. उसने उसकी बीवी को 3 लाख रुपए के 50 डायमंड गिफ्ट दे दिए, ताकि भाई तुम खुश रहो। तुम क्या टाइगर वाइगर अंग्रेज भाई, चलो ना, तुम लो ये कोहिनूर ले लो, तुम लो तुम कोहिनूर लो, तुम गोल्ड लो, तुम क्या चाहते हो, तुम सब कुछ ले लो, बस शेर मत मांगना। तुम हमसे हमारी पूरी दुनिया मांग लो, बस शेर मत मांगना। The king killed 70 tigers in his state in 10 years. 10 साल में, तकरीबन 30 साल की उम्र तक उसने कितने शेरों का शिकार कर लिया था? 70 का। But there were no more tigers left. को कोई टाइगर वहां बचा ही नहीं था। He wanted to kill 100 tigers, so he married a princess from a state with more tigers. भाई वो अब शेर बचा ही नहीं पूरे उसके राज्य में, तो उसने क्या करा जाए, उसने ना शादी करी ऐसे स्टेट में जहां पे टाइगर्स हो। पहले के जमाने में क्या होता था, जो आप शादी करते थे ना, तो वो शादी ऐसे पसंद की शादी नहीं होती थी, वो पॉलिटिकल रीजन से होती थी, चाहे वो मुगल्स रहे हो या उससे पहले या बाद की कोई बात रही हो। तो इसने भी यही किया कि इसने सोचा मेरा फायदा क्या है, मेरा फायदा है कि ऐसे लड़की से शादी करो जिसके स्टेट में टाइगर्स हो, राज्य में टाइगर हो, मैं उनका शिकार कर सकूं। अब क्या हुआ, उसने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। Whenever he visited her, he killed 5-6 tigers each time. अब जैसे वो ससुराल जाता, ससुराल में जाके कहता, वो पूछते, जीजा जी क्या खाओगे? मेरे खाने में शेर लाना है। ये कौन सा खाना होता है? और वो शेर जाके वहां पे शिकार करता, 5-6 टाइगर को तो स्नुपटा ही देता था। और ऐसे करते करते he killed 99 tigers but couldn't find the 100th one. अब 99 टाइगर उसने मार दिए थे। वो बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि अब एक टाइगर रह गया था और उसको कोई और टाइगर मिल ही नहीं रहा था। He got angry and threatened his advisor. To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest and told the king it was the 100th tiger. अब वो जो उसका सलाहकार था, उस पर बड़ा गुस्सा, देखो अगर तुमने मेरे को अगर 100वां टाइगर नहीं लाके दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तो जो उसका सलाहकार होता है, उसका जो वजीर होता है, वो क्या करता है, वो एक सर्कस का टाइगर लाके उसके सामने जंगल में छोड़ देता है। उसके सामने नहीं, उसके लिए जंगल में छोड़ देता है इनफैक्ट, ताकि वो उसको 100 टाइगर समझ के मार डाला है। अब जो उसका वजीर होता है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि पागल आदमी है, टाइगरों को मारता फिर रहा है, मैं मर जा, वो उसको क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हुआ, द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वेंट टू हंट इट। वो जाता है जंगल में 100 टाइगर को मारने। ही shot the tiger and thought he had won. उसको लगता अब हो गया, 100 टाइगर मार दिए, but nobody told him that he missed and the tiger was only scared and fell down. अब सब लोगों को मालूम होता है कि वो मरा नहीं था, वो तो बेहोश हो गया था। कौन? वो जो 100 टाइगर सर्कस से लेके आए थे, लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं कि यार ये हमें गोली मार देगा, ये जो हमारा किंग है ना, हमें गोली मार देगा। अगर इसको पता चला, वो मरा नहीं, भाग गया, वो मतलब ऐसे ही गिर गया। They didn't want to upset the king, so they killed the tiger and showed it off in a big parade. अब वो गिर जाता है तो वो ना सोचते हैं कि राजा हम पे खामखा करेगा, तो वो वहां पे मार देते हैं, ठाए गोली वो खुद मार देते हैं उस टाइगर को, और उसके सामने परेड निकलती है, सेलिब्रेशन होता है, मार दिया 100 टाइगर मार दिए, ऐसे करके पूरी परेड निकलती है। आखिरकार द महाराजा वाज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज सन्स बर्थडे। अब वो खुश होता है, अपने बेटे के लिए कहता है, ले मेरे शेर, तेरा जो पिता है उसका नाम है टाइगर किंग, तू शेर का बच्चा है, ले तेरे लिए हम एक शेर लेके आए। और वो अपने छोटे से बच्चे के लिए खिलौने के तौर पे एक लकड़ी का शेर लेके आ जाता है। द टाइगर हैड शार्प एजेस एंड व्हाइल प्लेइंग विद इट द सन गॉट अ कट दैट बिकम इन्फेक्टेड। While playing it with the son, he got a cut that became infected and led to his death. वो अपने बच्चे के साथ जब खेल रहा होता है तो उसके ना चोट लग जाती है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, while playing with it, the son नहीं होगा, the king got a cut होगा। The king got a cut while playing with his son, he got a cut। उसको एक कट लग जाता है, लिख दूं क्या या लिखा नहीं जाएगा इस पे, एंड वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है उस लकड़ी के शेर से। लेट जो लकड़ी का शेर था वो उसके कट लगता है, उसमें इन्फेक्शन होता है और वो मर जाता है। कौन? वही टाइगर किंग जिसने 99 टाइगर मार दिए थे, और इवेंचुअली द 100 टाइगर किल्ड द किंग। ये कहानी है कि वो जो प्रोफेसी थी वो एक तरह से सच होती हुई दिखाई है इसके अंदर, बड़े ही ड्रामेटिक मोड में, और इसमें बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से चीजें हुई हैं। ओके, द इंसिडेंट इज सीन एज फेट टेकिंग इट्स कोर्स as the wooden tiger became the 100 tiger to avenge the deaths of the real tigers
दैट द महाराजा हैड किल्ड। ये स्टोरी हमें इसमें एंड में ये दिखाया जाता है, जो इंसिडेंट होता है कि वो जो 100वां टाइगर था उसने बदला लिया उन 99 टाइगर्स का जो कि राजा ने मार गिराए थे। तो वही यही पूरी कहानी है हमारे चैप्टर द टाइगर किंग की। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। छोटी सी कहानी है, क्या है इसमें, बस लिख लिख के देख लेना एक बार, रफ करके, वो रफ राइटिंग में लिख लेना मेरे बच्चे। What is the author's indirect comment? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals through the willfulness of human beings? भाई जो मासूम जानवर हैं वो अपनी मर्जी के लिए काटते, उनको मार देते हैं, बड़े जो इंसान होते हैं वो मार देते हैं। इस पर क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो उसमें कहते हैं ना कि ये जो लाइन बोली थी उसने कि जो 100 टाइगर थे उसने बदला ले लिया, तो ऑथर का इनडायरेक्ट कॉमेंट इस पर यही था। इसके वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। Why do you think was the महाराजा in danger of losing his throne? वो डेंजर में क्यों आ गया था? जब ब्रिटिश ऑफिसर को उसने मना कर दिया था, फिर उसने 3 लाख रुपए के उसको डायमंड्स दे दिए थे। Why was the महाराजा so anxious to kill the 100 टाइगर? 100 टाइगर से एंशियस क्यों था भाई? पता नहीं है क्या कि 100 टाइगर प्रोफेसी हुई थी, वही वाली सारी चीजें हैं। और सर हम लिखेंगे कैसे, लिख के कैसे देखेंगे? ये जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर करा रखा है मेरे बच्चे, उस समरी के अंदर ही ये वाली लाइंस शामिल है, बस वो वाली लाइंस इसके अंदर लिख देना। इतने समझदार तो मेरे बच्चे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर? वही सेम क्वेश्चन हो गया, कैसे विक्टिम हुआ? द मैनर ऑफ हिज द टाइगर किंग्स डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कमेंट बस पूरा बता देना है, कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन से डरना मत। कैसे उसकी मौत हुई थी आप यहां लिख देना, बाद में लिख देना इट वाज वेरी, या कह सकते हैं ड्रामेटिक या एंटी क्लाइमैक्स, या इस तरह के कुछ भी लाइन जो भी आपको फील हो रही है मतलब एग्जाम के टाइम में बैठे हुए आपको समझ में आ रही है, लिख सकते हो अपनी तरफ से। 1-2 लाइन लिख सकते हो कि हाँ इट वाज अ वेरी ड्रामेटिक एंड, वाज अ ड्रामेटिक एंड हुआ था। ड्रामेटिक एंड मतलब जिसमें ड्रामा हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत ऐसे हो जाएगी, ऐसे, है ना। सो ये चीज आप लिख सकते हो। एंड इट वाज क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कमेंट। वो जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, इट वाज एन इनडायरेक्ट कमेंट बाय द राइटर ऑन किलिंग ऑफ इनोसेंट ह्यूमंस या इनोसेंट टाइगर्स बाय ह्यूमन। ऐसे करके लिख देना, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखना।